जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंज की सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। रिलायंस पावर के बारे में बात करेंगे। लगातार खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वहीं जो ईडी जांच कर रही है उसी जांच से निकल के कई सारी रिपोर्ट धीरे धीरे करके आ रही हैं। कल एक मैं न्यूज बनाया था, वीडियो बनाया था कि धोखाधड़ी की जो याचिका थी, एक बैंक था, यूनियन बैंक था लगभग। हाँ, यूनियन बैंक का एक जो है था, है भाई, लगाया हूँ लेकिन सब इधर उधर हो जाता है ना। यहाँ पे है नहीं, ये वाला है। हाँ, ये वाला था कि देखिए, घोटाले मामले में अनिल अंबानी के बेटे को राहत, उच्च न्यायालय ने कंपनी के शेयर को फ्रॉड घोषित करने का निर्णय रद्द किया। तो वहीं जो है यूनियन बैंक का यहाँ पे लिखा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को रद्द करने की बात कही, जिसमें अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को फर्म के बैंक खाते को फ्रॉड घोषित किया गया। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया था, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, उनकी अपील को, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अपील को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। मतलब उस जो 224 करोड़ या 28 करोड़ कुछ है इसी तरीके से, उसको जो है यहाँ पे घोषित नहीं किया गया। हालांकि फिर से वही न्यूज फिर से अभी आएगी, लेकिन आज कुछ दूसरी न्यूज है। यहाँ पे क्या न्यूज है, यहाँ पे देखेंगे तो अनिल अंबानी के बेटे अनमोल से ईडी ने पूछताछ की। यस बैंक लोन फ्रॉड केस में जो है यहाँ पे इनसे जो है बातचीत हुई है, मतलब पूछताछ हुई है इनके बेटे जय अनमोल शाह से, ठीक है ना। अब ये क्या इसमें रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, तो वही सारी रिपोर्ट फिर से है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल अंबानी के बेटे जय से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रखी। अब देखिए, अब पूछोगे तुम लोग की दो चीजें हुई। अभी तो मैं कल बता रहा हूँ कि कल यहाँ पे जो लिखा भी है कि उनका जो एक अपील था ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उससे जो है राहत मिल गया है। तो ये क्या मैटर है। और अभी क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बताता हूँ कि कई सारे मैटर हैं, उनको अलग अलग आपको देखना होगा। ये जो मैटर कल मैं बताया था कि एक जो है इनकी रिलायंस होम ने 228 करोड़ या इस तरीके से कुछ है वैल्यू का कर्ज लिया था, तो यूनियन बैंक ने उसको जो है मतलब धोखाधड़ी घोषित कर दिया था और उसी पे अपील किया था न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। तो वो प्रोसेस, जो प्रोसेस के तहत उस डेट को या कर्ज को एनपीए तो पहले से घोषित है, धोखाधड़ी में वर्गीकृत करना चाहिए था, वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मतलब कंपनी को अच्छे से सूचित नहीं किया था उसके कार्यालय पे। तो वो जो है याचिका रद्द की गई है कि फिर से वो प्रोसेस फॉलो करिए तब। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस इनका यस बैंक से जो मामला चल रहा है, उसमें तो जांच होती रहेगी ना, और भी कई सारे मामले हैं। जो एससीआई वाला एक मामला है वो वाला है। तो अभी जो है ये यस बैंक मामले में इनके बेटे से जैसे मतलब जय अनमोल अंबानी से पूछताछ हुआ है। तो ये कई सारी चीजें आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें बस वही कुछ निकल के नहीं सामने आया, लेकिन उनसे पूछताछ हुई। अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि 34 वर्षीय अनमोल अंबानी के बयान शुक्रवार को पहली बार धन शोधन निवारण अधिनियम वहीं पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए थे और शनिवार को भी जारी रहेगा। तो अनिल अंबानी धीरू भाई के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मतलब एडी जो ग्रुप कहते हैं उसके तरफ से। ईडी की जांच यस बैंक से संबंधित है, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च 2017 तक रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी समूह की कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 6,000 करोड़ का था यस बैंक का, लेकिन एक साल के वर्ष के अवधि के अंदर अंदर 13,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो उसी में कुछ इधर उधर घुमाना फिराना है। कुल मिला के जो यस बैंक को लॉस हुआ था इसके वजह से लगभग 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था बैंक को, और इसी का यहाँ पे जांच चल रहा है। हालांकि पूरा अगर देखेंगे मैटर, तो पूरा मैटर बहुत ज़्यादा का है, ठीक है ना, वो कई तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया यही, जो 6,000 करोड़ का था उसके बाद 13,000 करोड़ का हो गया, और कंपनी को उसमें जो है थोड़ा सा लॉस हुआ था 3,300 करोड़ का उसकी वजह से। और ये जो अभी हाल फिलहाल में जो है 228 करोड़ का जो ये वाला है मैटर है, इससे भी जुड़ी वही खबर आई थी जो मैं बताया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। अभी टोटल 10,117 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ईडी ने
कई सारी इनकी जो है सीज की थी कह लीजिए, या फिर नीलाम की थी कह लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे और जिसमें रिलायंस इंफ्रा की भी 7 संपत्तियां थी, रिलायंस पावर की भी 2 संपत्तियां थी, रिलायंस वैल्यू रिसर्च की भी 9 संपत्तियां थी, और कई सारे शेयर ओवर डिवेंचर वेंचर भी इस तरीके से भी थी कई सारी कंपनियों के। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आइए, मतलब आज की बात करेंगे तो आज कुछ खास आया नहीं है, बस वही है कि उनके बेटे से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है। अब इस पूछताछ के बाद हो सकता है कोई रिपोर्ट और निकल के सामने आए, ऐसे आए वैसे आए। तो ये एक चीज़ है, इसको देख लीजिए। बाकी कल वाली न्यूज़ पॉजिटिव थी कि वो है, हालांकि वो भी पार्ट टाइम के लिए कह लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम के लिए ही टला है, क्योंकि फिर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, फिर से सारा का सारा वही प्रोसेस फॉलो करके फिर से वो न्यायालय में जाएगा, क्योंकि केवल प्रोसेस न फॉलो करने का के वजह से वो जो है अपील रद्द हुई है। पूरी तरीके से अपील नहीं है, रद्द हुई है, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ठीक है, रिलायंस पावर में कल भी 1.5% की तेजी आई थी। अच्छा खासा वॉल्यूम थोड़ा सा ट्रेड हो रहा है, 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास का, 4-5 दिन से थोड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है। शेयर में भी पिछले एक हफ्ते से अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी आ रही है। पहले के वॉल्यूम देखेंगे, अभी के वॉल्यूम थोड़े से बढ़िया हो रहे हैं। तो अच्छा है, 38 रुपये के ऊपर जाके थोड़ा सा टिकता है तो फिर यहाँ से रिकवरी की संभावना बनेगी। देखते हैं। 31 रुपये 32 रुपये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, खास करके 45 रुपये का लेवल ब्रेक करके इसको ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, और ये जितना जल्दी करे उतना सही रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है, लाइक करिएगा सभी।